हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। देखो भाई, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिटरी मेथड। एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, जो यूनिटरी मेथड से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एवरेज को सिर्फ एक ही मेथड से समझाया था, जो कि मेथड था मेथड ऑफ डेविएशन। इसी प्रकार एक ही मेथड है यूनिटरी मेथड, जिससे आपके लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, जिसमें कि आपका टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न होगा। तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न। तो पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी, इसको तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसएससी, सीजीएल और सीपीओ, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे सीजीएल का एग्जाम्स हो, चाहे सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, या एसएससी से अलग और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से जरूर पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना भी आसान है। बहुत ही आसानी से हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि इसके कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अभी मैंने आपको जो बताया यूनिटरी मेथड, इसका क्या मतलब है, यूनिटरी मेथड का क्या मतलब है, ये कौन सा मेथड है, ठीक है भाई। तो देखो, यूनिटरी मेथड 2 तरीके का होता है। एक होता है जिसमें डायरेक्टली रिलेशन बना होता है, जो कि एक राशि, एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरा जो तरीका है वो है कि अगर एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर इनडायरेक्टली डिपेंड करती है, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों ही बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर कोई क्वांटिटी ए है और कोई दूसरी क्वांटिटी बी है, कि अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो इसका मतलब ये होगा कि यदि बी बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ेगा, यदि बी घट रहा है तो ए भी घटेगा, ठीक है। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/b के। ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/b के। इसका मतलब यह है कि यदि b बढ़ रहा है तो a घटेगा, और यदि b घट रहा है तो a बढ़ेगा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने कुछ सवाल देखे होंगे, ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लगते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 5 चीज़ें हैं भाई, 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें 25 रुपए की आ जाती है, 5 चीज़ें 25 रुपए की आ जाती है, तो मुझे बताओ 15 चीज़ें कितने रुपए की आएगी। तो अगर 5 चीज़ें 25 रुपए की आ जाती है तो 15 चीज़ें क्या होगी। तो जैसे ही वैल्यू बढ़ी तो यहाँ उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी ये राशि इस राशि के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी। तो देखो, पहले मैं यूनिटरी मेथड से आपको समझाता हूँ। 5 चीज़ें अगर 25 रुपए की है तो एक चीज़ कितने रुपए की होगी, एक चीज़ कितने की होगी, 25/5। 25/5 हम इसको डिवाइड करते हैं 25/5, यानी एक चीज़ भाई 5 रुपए की होगी। कितने की होगी, 5 रुपए की होगी। लेकिन जब हम 15 चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 15 यानी कि 75 रुपए की होगी भाई 15 चीज़। क्लियर होगी बात। अगर 5 चीज़ें 25 रुपए की है तो एक चीज़ 5 रुपए की होगी और 15 चीज़ें 75 रुपए की होगी, ठीक है। 15×5 75 रुपए की होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैंने अभी बोला आपको कि 5 चीज़ें 25 रुपए की है तो 15 चीज़ें कितने रुपए की होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेट करता है। तो ये इससे कितना गुना है, ये इससे 3 गुना है ना, ये इससे 3 गुना है। तो जितने गुना ये है, ये जो इसका यहाँ आंसर आएगा वो भी इतने गुना ही होगा, यानी 25 × 75 रुपये। तो 15 चीज़ें 75 रुपये की होगी। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बच्चों वाला कंसेप्ट है। ये चीज़ें हमें बहुत ही छोटी छोटी क्लासों में सिखाई जाती है, जैसे 6th 7th 8th की क्लासेज में, लेकिन हमें ये मेथड नहीं सिखाया जाता। तो हमें बस यही मेथड समझना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर 5 चीज़ें पूछी गई है, उनका रेट बढ़ रहा है, तो 15 चीज़ें हमें ये देखना है कि ये इसका कितने मल्टीपल है, तो ये भी इसका उतना ही मल्टीपल होगा। क्लियर है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ लगते हैं। जैसे आपने कुछ सवाल सुने होंगे कि 5 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 5 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। 5 आदमी है, इस किसी काम को 15 दिन में करते हैं वो।
तो आप मुझे बताओ, अगर आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी, अगर 15 आदमी हो जाएंगे, अगर 15 आदमी हो जाएंगे, आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या दिनों की संख्या भी बढ़ेगी क्या? नहीं ना, दिनों की संख्या घटेगी। क्योंकि अगर 5 आदमी 15 दिन में काम कर रहे हैं तो 15 आदमी तो उसे और भी कम दिन में काम करेंगे ना। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक है। क्योंकि एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि घटेगी, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये इसके कितने गुणा है? ये इसका 3 गुणा है। 5 तिया 15 इसका 3 गुणा है। तो यहाँ इसका उल्टा होगा, यानी कि 1/3 गुणा करेंगे, यानी कि 15 आदमी उस काम को सिर्फ 5 ही दिन में कर देंगे भाई, ठीक है। उस काम को 5 ही दिन में कर देंगे। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर इसी चीज़ को यूनिटरी मेथड से समझना चाहे तो 5 आदमी अगर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? आप मुझे बताओ, एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो एक आदमी भाई 5 गुणा 15 दिन में करेगा। इसमें भाग नहीं होगा, इसमें गुणा होगी, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाता है, ठीक है ना। तो इसमें गुणा होगी, 5 गुणा 15 यानी एक आदमी भाई 75 दिन में करेगा। आप खुद दिमाग लगाओ, आप सोचो, अगर 5 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है एक आदमी तो ज़्यादा दिन में काम करेगा ना, तो 75 दिन में काम करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 15 आदमी के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें काम करना पड़ेगा 75, यानी 5 गुणा 15 और बटे 15, और 15 5 75, तो 5 दिन आ जाएंगे। ये यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट है। क्लियर हो गई बात? तो जब आपने यहाँ पे एक बात देखी कि 5 आदमी 15 दिन में कर रहे थे, तो एक आदमी, जब हमने एक आदमी का निकाला तो एक आदमी का काम, एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, वो जो निकल के आया आदमी की और दिनों की गुणा हुई भाई। कितने की गुणा हुई? आदमी और दिनों की। तो अगर मैं ये कहूँ कि m आदमी है और d दिन है, m आदमी है d दिन है, तो एक आदमी द्वारा किया गया काम, एक आदमी द्वारा किया गया काम होगा भाई m इंटू डी। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? और अगर मैं आपसे कहूं कि वो काम एक आदमी जो है एक दिन में मात्र 8 ही घंटे काम करता है, एक आदमी एक दिन में 8 ही घंटे काम करता है, तो उसके घंटों की भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी समय की भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये काम हो जाएगा m इंटू डी इंटू टी। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले के ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो सवाल देखेंगे हम किस टाइप से बनेंगे। ये बात क्लियर होगी, आपने नोट भी कर ली होगी और समझ भी ली होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये काम है m इंटू डी इंटू टी। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि काम एक नहीं है, काम को कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू में दे दे, जैसे 5 काम करने थे, 5 काम, ठीक है, 5 काम करने थे, तो काम को ना हम डिवाइड कर देंगे, काम को हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम काम को डिवाइड कर देंगे तो W आ जाएगा नीचे। क्या आ जाएगा भाई? W आ जाएगा नीचे, ठीक है। काम से डिवाइड करेंगे, W आ जाएगा नीचे। और अगर उस काम के बदले आपको कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, R फॉर रेट, ठीक है, उस काम का आपको कोई रेट मिल रहा है, कोई पैसे मिल रहे हैं, तो W इंटू R। क्लियर होगी बात भाई? ये एक आदमी का हिस्सा आएगा, फिर हम कहेंगे ये एक आदमी का हिस्सा है, एक आदमी का हिस्सा है, ठीक है ना, एक आदमी का हिस्सा है। अब आपको सपोज करो, आपको यहीं पे ये बात दे रखी है कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसमें 5 आदमी है, एक ग्रुप है जिसमें 5 आदमी है भाई, ठीक है। एक ग्रुप है जिसमें 5 आदमी है और ये 5 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 5 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और ये एक दिन में सिर्फ 3 घंटे ही काम करते हैं, ठीक है, 3 घंटे काम करते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कोई दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, उस ग्रुप में 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, ठीक है। उसी काम को अगर वे दिन में 4 घंटे करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन में करेंगे? आपसे ये पूछ लिया जाएगा कितने दिन में करेंगे। सवाल समझ में आया क्या? ठीक है। एक ग्रुप में 5 आदमी हैं, किसी काम को 15 दिन में करते हैं और एक दिन में 3 घंटे में काम करते हैं। तो दूसरा ग्रुप है जिसमें 10 आदमी है, वो दिन में 4 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन में करेंगे? तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो एक ग्रुप के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे M1D1T1 अपॉन W1R1। लेकिन ना तो इसमें काम बता रखा है कि कितना काम है, बस एक ही काम है,
ठीक है, एक ही काम है, और ना ही इसमें ये बता रखा है कि कितने पैसे मिलेंगे उसको। तो W1 और R1 को तो हटा दो, तो M1 D1 T1 ही मिलेगा। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। अच्छा, दूसरा ग्रुप होगा, अब ये काम ही तो है, ये एक आदमी का काम है। ठीक है, जो दूसरे आदमी का मैं इसी फॉर्मूले से, दूसरे ग्रुप में से इसी फॉर्मूले से एक आदमी का काम निकालूं तो वो भी तो काम ही होगा, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो बराबर रख देंगे M2 D2 T2 भाई। ठीक है, तो M1 D1 T1 कितना दे रखा है मुझे, 5 गुणा 15 गुणा 3, इसको बराबर रख देंगे। M2 कितने, 10 आदमी है, D2 तो मुझे निकालना है, और T2 है 4 घंटे, T2 है 4 घंटे। ठीक है, अब इसको काट पीट मचा देंगे तो हमारा D2 निकल के आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 15 दूनी 15 थी 45 और बटे 8, तो भाई D2 आ जाएगा हमारा 45 बटे 8 दिन। इतने दिन में काम करेंगे भाई ये आदमी, इतने दिन में, इतने दिन का मतलब है 8 पंजे 40, ठीक है, 5 पॉइंट और 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48 और 8 दूनी 16, यानी 5.62, यानी लगभग 5 दिन में, 5.25 दिन में या 5.5 दिन में इस काम को भी निपटा देंगे। क्लियर होगी क्या बात इतनी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको ये जो यूनिटरी मेथड से ये फॉर्मूला बना के दिखाया, ये आपको बहुत ही आराम से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा, और आपको ये दोनों बात भी समझ में आ गई होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होगी। ठीक है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ घटती है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कहाँ कहाँ काम आ सकता है, एक तो ये काम यहाँ आता है जब कोई आदमी किसी काम को करते हैं, जब कोई आदमी किसी काम को करते हैं, कुछ आदमी किसी काम को करते हैं, वहाँ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का यूज होता है। ठीक है, किसी काम को करते हैं, ठीक है ना, और दूसरा वहाँ काम आ सकता है जैसे कोई आदमी काम को कर रहा है और कोई दूसरा आदमी काम को बिगाड़ रहा है। ठीक है, जैसे आपने नल और टंकी के सवाल देखे पाइप एंड सिस्टम के, तो नल और टंकी में आपने देखा होगा कि जैसा मान लो 3 पाइप है, 3 पाइप है, किसी टंकी को भाई 6 घंटे में भर देते हैं। 3 पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर पाइप की संख्या बढ़ा दी जाए, अगर 6 पाइप कर दिए जाए तो क्या समय बढ़ेगा? क्या समय तो घटेगा ना। अगर पाइप की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो कम समय लगेगा टंकी को भरने में, तो कम समय लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड से सवाल है। तो ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, तो ये इसका आधा गुना हो जाएगा। ठीक है, आधा गुना हो जाएगा, 2 3 6 3 घंटे में भर देगा भाई। ठीक है, 3 घंटे में टंकी फुल भर जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो बस हमें यही चेक करना है कि कहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और कहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है रिलेशन बनता है। अब और सवाल बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं, टाइम एंड वर्क पे आ जाते हैं हम। ये मैंने आपको यूनिटरी मेथड समझाया है। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्लियर हो गया। अब टाइम एंड वर्क को समझते हैं। टाइम एंड वर्क का क्या सिस्टम है? टाइम एंड वर्क का सिस्टम ये है कि किसी काम को, अब वर्क है, कोई भी वर्क है भाई, कोई आदमी तो कर रहे होगे, कोई इंसान ही तो कर रहे होगे। ठीक है ना, तो अगर कुछ इंसान किसी काम को करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ टाइम भी लगता होगा, ठीक है, और जो इंसान काम को कर रहे हैं वो उनकी कुछ एफिशिएंसी भी लगती होगी, उनमें कुछ एफिशिएंसी होगी, उसी के अकॉर्डिंग तो वो काम कर रहे हैं कि उनकी कितनी एफिशिएंसी है। तो ध्यान रखना है आपको, जो एफिशिएंसी होती है काम करने की क्षमता, कार्य क्षमता बोलते हैं कि काम करने की कितनी क्षमता है। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के। ठीक है, एफिशिएंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई। इसका मतलब ये है, अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो उस काम को कम समय में करेगा, और यदि उसकी एफिशिएंसी कम है तो वो उसी काम को ज़्यादा समय में करेगा। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम इस पे सवाल देख लेते हैं, किस टाइप के सवाल टाइम एंड वर्क से आते हैं और किस तरीके से हमें सवाल को टैकल करना है। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोगों के सामने, पहला सवाल ये है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो पहले मैं बड़े आसान बेसिक से सवाल लेकर के चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको
हाई लेवल के सवाल ज़रूर कराऊंगा। वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं सारा मैथ बेसिक से एडवांस तक का, हमारी सीरीज ही है 0 टू सुपर हीरो बैच की सीरीज है ये। मतलब मैं आपको बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट समझाऊंगा और समझाते हुए आप लोगों को एडवांस लेवल तक के सवाल कराऊंगा जो मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उन सभी सवालों को कंसेप्ट से भी और ट्रिक से भी, कि हम जल्दी से जल्दी सवालों को कैसे कर सकते हैं, उससे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या कह रहा है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर सवाल है, ठीक है। तो सवाल में ये कहा है कि ए और बी किसी काम को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई ए है और बी है, ये दोनों मिलकर के किसी काम को 72 दिन में पूरा करते हैं भाई, 72 दिन में, ठीक है। आगे कहा है कि बी और सी 120 दिनों में, ए और सी उसे 90 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी कर सकते हैं भाई 120 दिनों में, ये 120 दिनों में। ए और सी उसे कर सकते हैं भाई 90 दिनों में, ठीक है भाई। बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमसे ये पूछा है भाई, ठीक है। तीनों मिलकर, तो देखो जब भी आपको इस टाइप के सवाल हो दिए हो कि ए किसी काम को कर रहा है, बी किसी काम को कर रहा है, सी किसी काम को कर रहा है, या फिर इस प्रकार के सवाल हो कि कोई दो उनमें से एक साथ काम कर रहा है, कोई दो एक साथ काम कर रहे हैं, कोई दो एक साथ काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? इनका एलसीएम ले लो। इनका जो एलसीएम निकल के आएगा ना, वो उसका टोटल वर्क कहलाएगा। इनका जो एलसीएम निकल के आएगा, ये इसका कहलाएगा टोटल वर्क, ठीक है भाई, टोटल काम जो कि इन तीनों को करना है, राइट। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा 72, 120 और 90 का, वो एलसीएम कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 720। कितना आएगा? 720, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आपको एलसीएम एचसीएफ वाले वीडियो में, उस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। तो 72, 120 और 90 का जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया? 720। अब हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे, 10 बार निकल के आएगा, 10 बार है ना, 10 बार डिवाइड हो जाएगा ये 72 से 720, ठीक है। तो 10 बार डिवाइड होगा, तो ये जो निकल के आया, ये इसका मतलब ये है, ये एक दिन का काम है जो ए और बी मिलकर करते हैं। ये जो भाग देने पर टोटल वर्क को जब आप 72 से भाग दोगे ना, टोटल वर्क को जब आप दिनों से भाग देंगे, तो ये एक दिन का काम निकल के आएगा भाई, ठीक है। एक दिन का काम, एक दिन का काम वे 10 यूनिट है, एक दिन का काम है ये, ठीक है। 120 से 720 को भाग देंगे तो यानी कि 6 आएगा, ठीक है। 12 6 72, 6 आएगा। यानी एक दिन में बी और सी मिलकर के 6 यूनिट काम निपटाते हैं, ठीक है ना। 90 से इसको भाग देंगे, 9 8 72, यानी ए और सी 8 काम एक दिन में निपटाते हैं। हमसे पूछा है अगर तीनों मिलके करें तो कितने दिन में कर लेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। देखो अगर मैं इसको जोड़ दूं, इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये सारे दो दो बार है ना, तो 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। यहाँ भी इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 6 14 और 10 24 हो गया भाई, 24, ठीक है। कितना हो गया? ये 24 हो गया। तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो चीज़ आई है, ये आई है भाई 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इनका दुगुना करके। लेकिन मुझसे तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी पूछा है ना, तो इनका तीनों का एक दिन का यूनिट, तीनों का एक दिन का यूनिट भाई कितना होगा? 2 से इसको भाग दे देंगे, 24/2 यानी कि 12 यूनिट होगा तीनों का। क्लियर है? तीनों का एक दिन का काम होगा 12 यूनिट। और हमारे पास टोटल काम कितना है? टोटल काम है 720। तो 720 टोटल काम है 720, ठीक है ना। तो 720 को हम 12 से भाग दे देंगे तो 60 दिन भाई। कितने दिन में हो जाएगा काम? 60 दिन में काम हो जाएगा, तीनों मिलके करेंगे तो। क्लियर है? अब मैंने ये आपको सारी बातें क्लियर करा दी। अब हम जल्दी जल्दी सवाल को करेंगे। पहले समझो, यहाँ हम तीनों का जो एलसीएम निकालते हैं वो आता है हमारा टोटल वर्क, ठीक है। फिर हम जब इसको इससे भाग देते हैं तो यहाँ हमारा निकल के आता है इनका एक दिन का काम। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है हमसे सवाल में पूछा गया और अपने सवाल को करना है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या कहता है, देखो सवाल कह रहा है यदि एक व्यक्ति एक काम को x दिनों में कर सकता है, यदि x व्यक्ति एक काम को x दिनों में कर सकता है तो उसी काम को y व्यक्ति कितने दिनों में करेगा। भाई x मैन है, x मैन, ठीक है, x डेज लगा रहे हैं,
एक्स आदमी एक्स दिनों में काम को करते हैं, तो वाई आदमी कितने दिनों में करेंगे, हमसे ये पूछा है। वाई आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो देखो भाई वाई आदमी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये इसका कितने गुणा है, ये इसका कितने गुणा है, ये इसका गुणा है जी वाई अपॉन एक्स गुणा, ठीक है। अगर मैं x में y अपॉन एक्स कर दूँ तो y आ जाएगा ना। तो यहाँ मैंने आपको बताया इसका उल्टा होगा ना, तो यानी कि ये गुणा होगा x अपॉन वाई, और जब आप x की गुणा x अपॉन वाई में करोगे तो दिन निकल के आ जाएंगे हमारे x स्क्वायर अपॉन वाई डेज। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, x स्क्वायर अपॉन वाई डेज, ठीक है। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते थे, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। तो m1 कितना है x, d1 कितना है x, m2 कितना है y, और d2 हमें निकालना है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा y, तो इतने दिनों में काम को निपटा लेंगे। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं अब। अगले सवाल में देखो क्या कह रहा है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती है। 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो भाई 5 पुरुष है और 6 दिन में काम कर रहे हैं, 5 गुणा 6 कर लो, इसे बराबर कर लो। 10 महिलाएं है कितने दिन में पूरा कर रही है, 5 दिन में कर रही है, तो 10 गुणा 5 कर लो, ठीक है। इनके सामने ये लिख लो, ये मेल है और ये फीमेल है, तो कितने दिन में पूरा कर रही है, 5 दिन में पूरा कर रही है। 10 महिलाएं उसे पूछा है हमसे, 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे। 5 महिलाएं प्लस 3 पुरुष मिलकर के। तो जब भी आपसे महिला और पुरुष वाले सवाल आपको दे दिए जाए तो ऐसे सवालों में क्या करो, या तो महिलाओं को पुरुष बना लो या पुरुष को महिलाएं बना लो, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कितने पुरुष कितने महिलाओं के बराबर आते हैं। तो देखो 5 से तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 3 6 और ये 2 पंजे 10, ठीक है। तो 5 महिलाएं ना, 5 महिलाएं 3 पुरुष के बराबर आ गई भाई। इधर तो 3 ही बचा, 3 पुरुष, और इधर 5 महिलाएं बचा, यानी 5 महिलाएं 3 पुरुष के बराबर आ गई। तो यहाँ पे ये लिख लो आप, 5 पुरुष की 5 फीमेल की जगह 3 पुरुष लिख लो, ये 3 मेल्स लिख लो। तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 आदमी हो गए भाई, 6 आदमी, ठीक है। 6 आदमी काम पूछ रहा है, इसको D1 मान लो, काम को बराबर रख दो इसके, इनमें से किसी एक के बराबर रख लो, किसी के भी। तो 5 m को हटा दो अब, तो 5 गुणा 6 कर लो, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से 6 खत्म हो जाएगा, तो जो D निकल के आएगा, जो दिन निकल के आएगा, वो 5 दिन निकल के आएंगे, यानी कि 5 दिन में काम को निपटा देंगे दोनों मिल करके। समझ आया, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं अब। तो महिलाएं और पुरुष वाले सवालों में आपको ध्यान रखना है कि या तो महिलाओं को पुरुष के बराबर बना लो या पुरुष को महिलाओं के बराबर बना लो, इतना सा काम करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में कहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, सी और ए उसको 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। भाई ए एंड बी कैन डू 12 डेज, ठीक है। आगे कहा है कि बी एंड सी कैन डू 15 डेज, बी प्लस सी कैन डू इन 15 डेज, राइट। आगे कहा है कि सी एंड ए कैन डू इन 20 डेज, C plus A in 20 days, right? If all together they do work, in how many days they can do? So A plus B plus C, ये सब दो बार आ रहा है तो 2 आएगा ना इधर, और इन सब का ले लेंगे हम एलसीएम। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 60 आ जाएगा। तो ये 12, ये तो हो गया टोटल वर्क, क्लियर है ना ये बात, ये तो टोटल वर्क हो गया। ये 12 पंजे 60, ये एक दिन का काम हो गया। ये 15 दूनी 30, 15 15 चौका 60 हो गया, और 20 3 60 हो गया भाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 और 3 12 आएगा, टोटल 12 आएगा। 12 इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो 12/2 कर देंगे यहाँ पे, 12/2, तो ये टोटल यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 ए प्लस बी प्लस सी का काम पूछा है, इस टोटल वर्क को भाग दे देंगे तो 60/6 यानी कि 10 काम, 10 दिन, सॉरी 10 दिन में तीनों काम को निपटा देंगे। क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है ए किसी काम को 6 दिनों में कर लेता है, बी 9 दिनों में कर लेता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। बड़ा ही आसान सा सवाल, बच्चा सा सवाल है जो कि
छोटे मोटे एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी वगैरह या यूपी पुलिस वगैरह आर्मी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें आ जाता है ये एग्ज़ाम ऐसे। कई बार तो एसएससी सीजीएल में भी देखे गए हैं, बस इनकी वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी कर देता है वो, जिससे आपको एलसीएम लेने में आपको दिक्कत आए, बस इतनी बड़ी वैल्यू कर देता है। अदरवाइज सवाल सिंपल ही रहता है। एसएससी सीजीएल और सीपीओ में भी आते हैं ऐसे सवाल। कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, ये लो करा दिया मैंने ए को 6 दिनों में काम। बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, दोनों को मिलकर पूछा है ए प्लस बी, तो आप कहोगे 9 छिक्की 54, आप इस ले सकते हो, यहाँ 9 लिख सकते हो, यहाँ 6 लिख सकते हो, 9 और 6 15 लिख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, और इस 15 से आप इस 54 को भाग दे सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 थी 45, ठीक है। 45 और 9 बच जाएगा, फिर 9 बच जाएगा, 15 छिक्का 90, तो 3.6 आ जाएगा भाई। 3.6 दिनों में काम को निपटा देंगे। क्लियर है, समझ आ रही है ना बात। तो आज की वीडियो बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इसका पार्ट 2 अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर भी करो, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों का सपोर्ट ही जो है मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। मेरी वीडियो रेगुलर आएगी। अभी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि आवाज़, मेरी पिछली वीडियो में आवाज़ गूंजती थी, तो उसको कैसे कम किया जाए, ठीक है। इसीलिए वीडियो थोड़े एक दिन के गैप से आ रही है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि वीडियो रेगुलर ज़रूर आएगी। आप बस साथ दो, थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे, हाई लेवल कंटेंट भी बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन अभी ये बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस के ज्ञान होना भी ज़रूरी है। अगर आप हाई लेवल क्वेश्चंस को टैकल करना चाहते हो तो बेसिक क्वेश्चंस आपसे आने चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और मैं अभी उसी पे ही काम कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप हाई लेवल क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हाई लेवल ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। वो आपके पेपर को निकालने में आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।